अस्सलाम वालेकुम। हमने कल ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या है। इट्स अ मूवमेंट या चेंजेस इन ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट टाइप की चेंजेस या मूवमेंट्स होती हैं ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में। वी हैव टू डिस्कस फोर ऑफ देम। व्हाट आर दोज फोर? जी, रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड एनलार्जमेंट। और इनमें से हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन कल डिस्कस कर ली थी। एंड व्हाट वाज दैट ट्रांसफॉर्मेशन? दैट वाज ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन में हमने ये देखा था कि ट्रांसलेशन में आप जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है या हेक्सागन है, वो शेप स्लाइड करेगी राइट, लेफ्ट, अप या डाउन। और आप भी कभी हुसैन कंप्लीट शेप को स्लाइड नहीं करते, आप सिर्फ पॉइंट को स्लाइड करते हैं। अगर आपको पॉइंट ट्रांसलेट करना आ गया है, इसका मतलब आप ट्राइंगल भी कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी, हेक्सागन भी, कोई भी शेप आपको ट्रांसलेट करनी हो, वी कैन डू दैट। सो ट्रांसलेशन करने के लिए हमें वी नीड ओनली वन थिंग, एंड व्हाट इज दैट? कॉलम वेक्टर। और ये कॉलम वेक्टर एक्स वाई ये क्या डिसाइड करता है? ये एक्स पोजीशन डिसाइड करती है मूवमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई मूवमेंट अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। सो आप चेयर इस तरफ थोड़ी सी कर लें। अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो इट इज मोशन टुवर्ड्स राइट, मूवमेंट टुवर्ड्स राइट। अगर x नेगेटिव है तो इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट। y पॉजिटिव मीन इट्स अपवर्ड, y नेगेटिव मीन डाउनवर्ड। सो इसकी कुछ हमने क्वेश्चंस भी कल किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज रिफ्लेक्शन। Yes, Haram, any question? No, sir. Okay. Okay, रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन लाइन इसको कहते हैं। वी नीड रिफ्लेक्शन लाइन। जिस तरह आपको अपना रिफ्लेक्शन देखने के लिए या हुसैन को अपना इमेज देखने के लिए क्या चीज चाहिए? क्या चाहिए? सिर्फ मिरर चाहिए। ऐसे ही साफ साफ मिरर, सिर्फ एक मिरर चाहिए। अगर मिरर हो सामने तो ये अपना इमेज देख सकते हैं। तो आपको इसी तरह किसी भी शेप का रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने के लिए वी नीड ओनली वन थिंग, एंड दैट इज रिफ्लेक्शन लाइन। ये रिफ्लेक्शन लाइन का वही रोल है जो मिरर का रोल है। ये रिफ्लेक्शन लाइन, इसको लाइन रिफ्लेक्शन एक्सिस या एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, एक्सिस रिफ्लेक्शन लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। मीन ये लाइन बेसिकली डिसाइड करती है कि आपने ऑब्जेक्ट को किस तरफ रिफ्लेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए कि अगर आपके पास ये रिफ्लेक्शन लाइन हो, ये एक लाइन है रिफ्लेक्शन लाइन, मीन ये अगर मिरर है, तो आप ये बताइए अगर कोई पॉइंट ए यहां पे है, इसका रिफ्लेक्शन किस तरफ बनेगा? बिल्कुल उसी लाइन की, इस मीन ऑपोजिट साइड पे बनेगा, और ऑपोजिट साइड पे मीन राइट साइड पे बनेगा। कितने डिस्टेंस पे बनेगा? सेम डिस्टेंस पे। सो दैट ये इमेज बनेगा, और ये इमेज हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज ए प्राइम। और अगर आपकी रिफ्लेक्शन लाइन सपोज हॉरिजॉन्टल हो, ऐसी रिफ्लेक्शन लाइन हो, अगर कोई पॉइंट अबव दिस रिफ्लेक्शन लाइन है से बी, सो इसका इमेज कहां बनेगा? बिलो द लाइन। और कितने डिस्टेंस पे बनेगा? सेम डिस्टेंस पे। सो हियर इज द इमेज एंड दैट इमेज विल बी बी प्राइम। और अगर रिफ्लेक्शन लाइन डायगोनल हुई, मीन ऐसे, और ये पॉइंट अगर ए हो सपोज, तो बताइए क्या ए का इमेज वर्टिकली अपवर्ड बनेगा?
यस और नो। वर्टिकली अपवर्ड बनेगा, यस और नो। डाउनवर्ड, वर्टि ओके, क्या एग्जैक्टली राइट साइड पे या एग्जैक्टली लेफ्ट पे बनेगा? कहीं पे भी एग्जैक्टली लेफ्ट पे भी नहीं बनेगा और वर्टिकली अबव भी नहीं बनेगा। ये आपका, अगर आप इस लाइन से परपेंडिकुलरली मूव करें रिफ्लेक्शन लाइन तक, परपेंडिकुलरली समझते हैं ना मीन, जो 90 डिग्री क्रॉस, इसको परपेंडिकुलरली मूव करें एग्जैक्टली ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट सेम डिस्टेंस पे यहां पे कहीं इमेज बनेगा। मीन आपका मिरर बिल्कुल आपके फ्रंट पे हो तो ऑपोजिट पे बन जाएगा, अगर मिरर इस तरफ हो तो इधर बनेगा, लेकिन मिरर अगर मिडिल में हो तो इमेज इसके बिल्कुल ऑपोजिट इस तरफ डायगनली इसके बनेगा। सो ये चीजें हम कुछ एग्जांपल से करेंगे। सो हमें क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? वी शुड नो द रिफ्लेक्शन लाइन। ओके, रिफ्लेक्शन लाइन अब आपके पेपर में एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी हो सकती है, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 3। मीन आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होनी चाहिए, या रिफ्लेक्शन लाइन की आप कह सकते हैं कि इक्वेशन गिवन होनी चाहिए। अगर आपको रिफ्लेक्शन लाइन की इक्वेशन नहीं गिवन, देन आप उसमें रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसमें से। क्या क्या देखना है? ओपन तो करने दें। पेज ओके जी, शाम ठीक है। ओके जी, अब आपको इस क्वेश्चन में सपोज ये आपके पास एक ट्राइंगल ए है और ट्राइंगल बी है। हियर ओवरऑल पहले कंप्लीट इस ग्राफ को देखिए। एक एक्स एक्सिस बना हुआ है और एक वाई एक्सिस है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस उस्मान? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जी, और किस किस को नहीं पता कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? जिसको पता है वो बता दे चले। y is equal to 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y is equal to 0। ये देखिए, ये जो लाइन है, प्लीज देखिए ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 4। लाइन की इक्वेशन के लिए y is equal to समथिंग या x equal to समथिंग होता है, तो दिस इज y is equal to 4। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y is equal to 3। व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y is equal to 2। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y is equal to 1। then what is the equation of this line? y is equal to 0। so equation of x axis is y is equal to 0। what is the equation of y axis? x is equal to 0। आप अगर ये देखें इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x is equal to 3। what's the equation of this line? x is equal to -5। what's the equation of this line? x is equal to -1। what's the equation of this line? x is equal to 0। so the equation of x axis is y is equal to 0 and the equation of y axis is x is equal to 0। so अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि आपने इस क्वेश्चन में जरा सुनिएगा, रिफ्लेक्ट करना है ट्राइंगल ए को, रिफ्लेक्ट ए, रिफ्लेक्ट करना है हमने ट्राइंगल ए को, एंड व्हाट्स द रिफ्लेक्शन लाइन? द रिफ्लेक्शन लाइन इज ओवर y axis। so y axis is the reflection line। y axis अगर रिफ्लेक्शन लाइन है, ये लाइट्स ऑफ कर दो। वो भी ऑफ करें जरा उसको भी। चले, अभी लिखना तो कुछ नहीं है आप लोगों ने। ओके, हमने इसको रिफ्लेक्ट करना है ओवर वाई एक्सिस। हाँ जी, क्या शुरू कर दिए?
हमने जब इस ट्राइंगल ए को रिफ्लेक्ट करना है, सो ट्राइंगल की हम 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं जिनको हमें रिफ्लेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को देखिए, व्हाट्स अ रिफ्लेक्शन लाइन, वाई एक्सिस ड्रॉ करने की जरूरत तो नहीं है ना, नजर आ रही है सबको? सो ये है रिफ्लेक्शन लाइन, दिस इज द रिफ्लेक्शन लाइन वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस इज द रिफ्लेक्शन लाइन, मीन ये वाई एक्सिस आपको ये बता रहा है कि ये मिरर है। सो आपने पॉइंट ट्राइंगल ए का इमेज ड्रॉ करना है, और ट्राइंगल ए का इमेज जब आप ड्रॉ करेंगे, आप कंप्लीट ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, आप ट्राइंगल की जो 3 वर्टिसेस हैं, 3 पॉइंट्स हैं, उनको वन बाय वन रिफ्लेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस पॉइंट को अगर रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, आप देखिए इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लाइन से कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट। सो इसका इमेज इसके बिल्कुल ऑपोजिट बनेगा, और कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 1 यूनिट। सो यहां से रिफ्लेक्शन लाइन तक 1 यूनिट है, सो ऑपोजिट साइड पे 1 यूनिट पे इट्स इमेज। तो इमेज होगा, उसको मैंने यहां मार्क कर लिया। नेक्स्ट वी वांट टू रिफ्लेक्ट दिस पॉइंट। सो आप पहले काउंटिंग करें कि इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द रिफ्लेक्शन लाइन, 1 2 एंड 3। सो इमेज ऑपोजिट साइड पे 3 यूनिट्स अवे बनेगा, 1 2 एंड 3। सो इसको मार्क कर लिया। नाउ द लास्ट पॉइंट, दिस वन, इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। सो काउंट करते हैं रिफ्लेक्शन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। सो ऑपोजिट साइड पे 3 यूनिट मीन 1 2 एंड 3। सो ये हमने 3 पॉइंट्स रिफ्लेक्ट कर लिए, और जब आपने 3 पॉइंट्स रिफ्लेक्ट कर लिए, इनको ज्वाइन करने से यू विल गेट द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए। So you can see this is a reflection of the triangle A, and the reflection line is y-axis. और image of A को हम यहाँ पे क्या लेबल कर सकते हैं, A प्राइम। अगर उसने क्वेश्चन में कुछ कहा तो हम उसके मुताबिक करेंगे, बट यहाँ पे अगर मैंने आपको मेंशन किया कि आप A को जस्ट रिफ्लेक्ट करें, सो इमेज ऑफ A इज A प्राइम। जी क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट इज हमने ट्राइंगल बी को अब रिफ्लेक्ट करना है। जरा सुनिएगा, आपको रिफ्लेक्ट करना है ट्राइंगल बी। सो गिवन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन लाइन गिवन होनी चाहिए। सो इट इज गिवन दैट रिफ्लेक्शन करनी है ऑफ ए ऑफ ट्राइंगल बी ओवर द लाइन x इज इक्वल टू -1। ये x इज इक्वल टू -1, अर्श कैसी लाइन है, कहां पे है ये लाइन x इक्वल टू -1? ये बताइए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है? वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन कहां ड्रॉ करूं, -1 पे हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। सो x इज इक्वल टू, सो अब आप रिफ्लेक्शन लाइन पहले ड्रॉ करें। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन लाइन, x इज इक्वल टू -1। जब y एक्सिस था उस वक्त तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि y एक्सिस ऑलरेडी बना हुआ था। तो ये हमने रिफ्लेक्शन लाइन ड्रॉ की है। नाउ दिस इज द मिरर लाइन। सो अब आपने b की जो रिफ्लेक्शन करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन करनी है। सो सबसे पहले इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कीजिए। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है रिफ्लेक्शन लाइन से, 1 2 एंड 3 यूनिट्स। सो ऑपोजिट साइड पे इसका इमेज कितने यूनिट बनेगा, 3 यूनिट। सो 1 2 एंड 3। सो दिस इज द इमेज नाउ, द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। इसको काउंट करें, इसके बॉक्सेस फ्रॉम द रिफ्लेक्शन लाइन, 1 2 3 4 एंड 5। सो ऑपोजिट साइड पे इमेज 5 यूनिट्स अवे, 1 2 3 4 एंड 5। Now this point, third point, again 1 2 3 4 and 5. So image 1 2 3 4 5, exactly opposite 5 units. So अब आप इनको ज्वाइन कर लीजिए, और पॉइंट अगर आपको रिफ्लेक्ट करने आ गए, इसका मतलब आपको ट्राइंगल भी रिफ्लेक्ट करनी आ गई है, क्योंकि पॉइंट्स को ज्वाइन करने से सिंपली आप ट्राइंगल बना लेंगे। सो द इमेज ऑफ बी इज बी प्राइम। जी क्लियर है? ओके,
नेक्स्ट इज, अब हमारे पास क्वेश्चन है, आपके पास 3 ट्राइंगल्स यहां बनी हुई हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, रिफ्लेक्ट करना है हमने ट्राइंगल बी प्राइम को। एंड व्हाट्स द रिफ्लेक्शन लाइन? रिफ्लेक्शन लाइन इज y is equal to 4. So y is equal to 4, पहले लाइन हम ड्रॉ करेंगे। आलियान, where is the line y is equal to 4? हॉरिजॉन्टल लाइन है जो y एक्सिस कहां क्रॉस कर रही है? 4 पे। सो दिस इज द लाइन y is equal to 4. सो सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस रिफ्लेक्शन लाइन के अगेंस्ट बी प्राइम का इमेज कहां पे होगा? राइट, लेफ्ट, अप और डाउन? डाउन। सो इस रिफ्लेक्शन लाइन से बिलो होगा। सो देखते हैं। सो अगेन हम पहले वन बाय वन हर पॉइंट को लेंगे। अगर आप ये पॉइंट कंसीडर करते हैं सबसे पहले, सो इसका अब परपेंडिकुलरली मूव करना है रिफ्लेक्शन लाइन की तरफ। सो 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, सो दैट पॉइंट इज 2 यूनिट अवे। सो ऑपोजिट साइड पे 1 एंड 2, सो इमेज यहां पे बनेगा। देन फॉर दिस पॉइंट अगर काउंटिंग करें, द डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्लेक्शन लाइन इज 2 यूनिट्स, सो ऑपोजिट साइड पे 2 यूनिट्स। लास्ट पॉइंट इज दिस वन। इसकी काउंटिंग करें रिफ्लेक्शन लाइन से 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट, सो इमेज ऑपोजिट साइड पे 3 यूनिट, मीन 1, 2 एंड 3। और अब आप इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, आपके पास रिफ्लेक्शन बन जाएगी। और इसको जो क्वेश्चन में कहेगा उसके मुताबिक आप लेबल कर सकते हैं। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ बी प्राइम ओवर द लाइन y इज इक्वल टू 4। जी क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब ओके है? ओके जी, बी को रिफ्लेक्ट करना है हमने, और रिफ्लेक्शन लाइन इज रिफ्लेक्ट ट्राइंगल बी। रिफ्लेक्ट करना है ट्राइंगल बी को ओवर y इज इक्वल टू 0। बताइए, मीन कौन सी लाइन है यहाँ पे? एक्स एक्सिस, वाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। ये क्वेश्चन अगर लिखा हो रिफ्लेक्ट ट्राइंगल बी ओवर एक्स एक्सिस, या लिखा हो रिफ्लेक्ट ट्राइंगल बी ओवर y इज इक्वल टू 0, इट्स द सेम थिंग। सो ये y इज इक्वल टू 0 बेसिकली ये एक्स एक्सिस ही है। दिस इज द रिफ्लेक्शन लाइन। सो अगर हमने b को रिफ्लेक्ट करना है, सो सबसे पहले आप इस पॉइंट को देखेंगे। इन तीनों में से किसी एक पॉइंट को पहले आप देख सकते हैं। सो इस पॉइंट का जो इमेज होगा, वेट, चलिए आप भी बताइए, इस पॉइंट के इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये जो पॉइंट मैंने जहां पे शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट के इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वेट 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 वेट, जब तक मैं करूँ ना आसान है ना बहुत। तभी कहता है कि हमारे स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस क्यों नहीं आते? यही आते हैं। ओके जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन लाइन है। सो एक्स एक्सिस तक काउंट करें बॉक्सेस, 1 बॉक्स एंड दिस इज 2 बॉक्सेस, सो 2 यूनिट्स है रिफ्लेक्शन लाइन से डिस्टेंस। एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन लाइन है, सो इसकी ऑपोजिट इमेज कहां बनेगा? 2 यूनिट्स अवे, मीन यहां पे इसका इमेज बनना चाहिए। सो इस पॉइंट को हमने नोट कर लिया। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं?
द कोऑर्डिनेट्स आर -3 -2। अब वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, 1 यूनिट 2 यूनिट, ऑपोजिट 1 यूनिट 2 यूनिट, मीन दिस इज अ रिफ्लेक्शन। और लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट से अगर काउंटिंग करें रिफ्लेक्शन लाइन तक क्या है, 1 2 एंड 3। सो ऑपोजिट साइड पे 1 2 एंड 3। सो दिस इज द इमेज। आप इनको ज्वाइन कर लें और ये रिफ्लेक्शन बन गया है जी। क्लियर है सबको? ओके, रिवर्स डिस्क्राइब कर सकेंगे हम? अब टू ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं, अभी मैंने रिफ्लेक्शन में और फर्दर करना है, कुछ और चीजें करनी है हमने। चलें वो कर लेते हैं फिर, पहले डिस्क्राइब करने से पहले। क्या मसला है? ओके जी, अब आपके पास डायगोनल लाइंस भी आपके पेपर में आती हैं। डायगोनल लाइंस मीन रिफ्लेक्शन लाइन डायगोनल होती है। मीन अभी तक हमने जितनी रिफ्लेक्शंस की हैं, इधर दे वर हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, मीन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, x is equal to 1, y is equal to 2, x is equal to -1। मीन या तो रिफ्लेक्शन लाइन हॉरिजॉन्टल थी या वर्टिकल थी। जब आपकी रिफ्लेक्शन लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होती है, इट्स क्वाइट इजी टू फाइंड द इमेज या ड्रॉ द इमेज। लेकिन जब आपकी रिफ्लेक्शन लाइन डायगोनल होगी, सो उस केस में आप रिफ्लेक्शन कैसे ड्रॉ किया करेंगे? वो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, मैं अगर आपसे कहूं कि एक लाइन y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ कीजिए, क्या आप लाइन y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर सकते हैं? ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन कैसी बनेगी, कहां बनेगी? और इसके अलावा जीरो को इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखें लाइन। तो क्या ये y इज इक्वल टू एक्स है? चलो सीधी बना देता हूँ यार, ये लो, ये सीधी बन गई है। क्या ये y इज इक्वल टू एक्स है? तो फिर अभी तो सीधी है जी, सही कह रहे हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है, मीन ये किन पॉइंट से पास करती है जहां x और y इक्वल होते हैं, मीन 0 0 1 1 2 2 -1 -1 -2 -2। तो इसका मतलब वो लाइन इन पॉइंट से पास कर रही होगी, इस पॉइंट से 0 0 से, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, -1 -1 -2 -2। सो द रिफ्लेक्शन लाइन y इज इक्वल टू एक्स, देखिए मैं ड्रॉ करने लगा हूं। सो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये क्लियर है? y इज इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन होती है जिसमें x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। ओके, अब बताइए y इज इक्वल टू -x कैसी लाइन होती है? y इज इक्वल टू -x, इक्वेशन y इज इक्वल टू x ये बता रही थी कि y एंड x आर इक्वल, बट y इज इक्वल टू -x मीन न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल बट साइन इज डिफरेंट। मीन ये किस पॉइंट से पास करेगी? जब x 1 होगा तो y -1 होगा, x 3 है तो y -3 होगा, x -2 है देन y, अगर x -2 हुआ तो y +2 होगा, x 0 हुआ तो y -0 भी तो 0 ही होता है, सो 0 0। सो ये कैसी लाइन है जो कि 1 -1 0 0, सो पॉइंट देखिएगा 0 0 से पास करेगी, -1 1 से, -2 +2 -3 +3, 1 -1 2 -2। सो रिफ्लेक्शन लाइन मीन y इज इक्वल टू -x, कुछ ऐसी लाइन होगी। सो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू -x। सो दोनों बेसिकली डायगोनल लाइंस हैं। अगर पहली वाली लाइन भी मैं ड्रॉ करूं, वो y इज इक्वल टू x कुछ ऐसी लाइन थी। दोनों डायगोनल्स हैं, एक राइज कर रही है क्योंकि ग्रेडियंट उसका 1 पॉजिटिव है, दूसरी फॉल कर रही है कि y इज इक्वल टू -x मीन ग्रेडियंट उसका नेगेटिव है। सो आपको एक बात कि y, क्योंकि पेपर में ज्यादातर डायगोनल लाइंस यही दोनों आती है। सो अगर ये रिफ्लेक्शन लाइन इसका ड्रॉ करना हो तो पहले रिफ्लेक्शन लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स कैसी लाइन होगी जो 0 0 1 1 2 2 से पास करेगी, और
y is equal to माइनस एक्स मीन 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 के पास गएगी। ओके जी, अब अगर रिफ्लेक्शन लाइन कुछ ऐसी हो तो फिर हम देखते हैं कि इमेज कैसा बनेगा। मैं यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन लाइन लेने लगा हूं। सपोज ये एक रिफ्लेक्शन लाइन है। ये एक रिफ्लेक्शन लाइन है। हमें ये नहीं पता y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू 2x है, या जैसी भी है, y इज इक्वल टू एक्स। ये खैर आपको इसका इमेज ड्रॉ करना है। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि यहाँ पे a का इमेज कैसा होगा। अब जो आपने काउंटिंग करनी है, इससे पहले जब आपकी रिफ्लेक्शन लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल थी, तो आप हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस या वर्टिकल बॉक्सेस काउंट कर रहे थे। लेकिन अब हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बॉक्सेस काउंट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम डायगोनल बॉक्सेस काउंट करेंगे। आप अगर ए का रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ए से मूव करें टुवर्ड्स द लाइन परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली मूव करें मीन डायगोनली काउंट मूव करें। सो आप बताइए ए से रिफ्लेक्शन लाइन तक कितने डायगोनल बॉक्सेस हैं? वन डायगोनल बॉक्स। सो मैं रिपीट कर देखिए, ए से अगर डायगोनली मूव करें टुवर्ड्स द रिफ्लेक्शन लाइन, सो इट्स वन डायगोनल बॉक्स। सो इसका इमेज भी इसका मतलब ऑपोजिट वन डायगोनल बॉक्स पे बनेगा। सो यहाँ पे इसका इमेज आना चाहिए। क्लियर है सबको ये बात? सो अब मैं कुछ चेंज करने लगा हूं। इस पॉइंट का इमेज अगर करना है हमने, सपोज दिस वन, बी का इमेज। अगेन बी से मूव करना है हमने टुवर्ड्स द रिफ्लेक्शन लाइन। कितने डायगोनल बॉक्सेस बनते हैं? वन डायगोनल बॉक्स एंड टू डायगोनल बॉक्स। और इमेज भी ऑपोजिट साइड पे टू डायगोनल बॉक्स बनेगा, मीन वन एंड टू। सो ये जहां पे स्पॉटलाइट शो हो रही है, दैट विल बी द इमेज ऑफ बी, दैट इज इट विल बिकम बी प्राइम। ओके, इसको देखिए, ये जो पॉइंट है, इसको मैं अगर सी कह दूं, दिस इज अ पॉइंट सी। सी का रिफ्लेक्शन हम ड्रॉ करना चाहते हैं। सी से मूव करते हैं टुवर्ड्स द रिफ्लेक्शन लाइन। कितने डायगोनल बॉक्सेस बन रहे हैं? 1.5। देखिए, ये वन डायगोनल बॉक्स and then next is half diagonal box, so it is one and half. So opposite side में भी क्या करना है? One and half mean half पहले and then one. So this is the image of C. This is C prime. Okay, ये जो पॉइंट है D, इस D का इमेज ओवर द रिफ्लेक्शन लाइन कहाँ पे होगा? अब अब हम रिफ्लेक्शन लाइन की तरफ मूव करें तो कितना डायगोनल बॉक्सेस जाना पड़ेगा टुवर्ड्स द रिफ्लेक्शन लाइन? हाफ डायगोनल बॉक्स। So opposite, half diagonal box. So this is the image of D and it will become D prime. जी ठीक हो गया मिस्टर फहीम? ये जो पॉइंट मैंने शो किया है, ये वाला, आप उठ जाइए और फिंगर से शो करें कि कहाँ पे, खड़े होकर बताएं कि कहाँ पे है इसका रिफ्लेक्शन। ऐसे ही है भाई। नेक्स्ट टर्न आ गया, ऐसा ही है हुसैन की। इसका चलें, इसका नहीं, आसान सा कुछ चलते हैं, करते हैं, या मुश्किल पूछूं? हाँ जी। नहीं यार, ये चलो इसका इमेज बता। आ देना आप ये, और प्रोजेक्टर को स्टॉप नहीं करना, प्रोजेक्टर शो होना चाहिए। बिल्कुल सही है जी। ओके, नेक्स्ट आएंगे मुज्तबा। उसका इमेज बताएं कहाँ बनेगा। कहाँ दोबारा बताएं, सॉरी मैंने नहीं देखा। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। सबको समझ आ रही है भाई? सो अगर समझ आ रही है तो कोई क्वेश्चन पे कर लेते हैं।
ओके जी, ये ट्राइंगल ए आपको शो हो रही है। द क्वेश्चन इज ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ ए। प्लीज सुनिएगा। ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ ए ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x। ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्राइंगल ए ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x। फर्स्ट स्टेप क्या होगा अहमद? पहले हम रिफ्लेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। उमैर, रिफ्लेक्शन लाइन कैसी बनेगी यहाँ पे? सॉरी, रिफ्लेक्शन लाइन कैसी बनेगी उमैर? 0 पे बनेगी, एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल बनेगी। बताएं शॉन। हाँ जी, डायगोनल बनेगी, राइज करेगी करेगी फॉल करेगी। y इज इक्वल टू एक्स है जो 0 0 से मीन 0 0 पॉइंट से 1 1 से 2 2 से ये पास करेगी। थोड़ी देर पहले ये एक्सप्लेन किया है। सो y और x दोनों देखें इक्वल हैं। सो ये लाइन ऐसी होगी जो y और x इक्वल पॉइंट जहां पे 0 0 1 1 2 2 3 3 वहां से क्रॉस कर रही है। सो ये रिफ्लेक्शन लाइन बना दी है। सो अगर ये रिफ्लेक्शन लाइन बन गई है, सो सबसे पहले इस पॉइंट को हमने रिफ्लेक्ट करना है। इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन बनेगा हिशाम, उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए वहीं से। और अगर यहां आना चाहते तो आ सकते हैं। 3 -2 3 -2 पे पहले बना हुआ है। ये आप कह रहे हैं ये -2 3 दिस वन, ये यही बन रहा है रिफ्लेक्शन। जी देखिए, हमने इस पॉइंट को अगर रिफ्लेक्ट करना है तो आई विल मूव परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, परपेंडिकुलर टुवर्ड द रिफ्लेक्शन लाइन। देखिएगा हुसैन, यहां से बॉक्सेस काउंट करें, डायगोनल बॉक्सेस काउंट करने हैं। सो दिस इज वन डायगोनल बॉक्स। रिशमाइल, this is two diagonal box, and then this is half. So वो पॉइंट रिफ्लेक्शन लाइन से कितने यूनिट्स अवे है? कितने यूनिट्स में? टू डायगोनल बॉक्स, 2.5 डायगोनल बॉक्सेस अवे है। सो इसका इमेज भी ऑपोजिट पे 2.5। सो हाफ डायगोनल बॉक्स, 1.5 एंड दिस इज 2.5। सो आपके पास ये पॉइंट आ गया, हमने इसको नोट कर लिया अपने पास। दिस इज द पॉइंट। ओके, अब हम रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना चाह रहे हैं इस पॉइंट का। सब कोऑर्डिनेट्स सोच के रखिए, मैं भी आपसे पूछता हूं व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट। आंसर नहीं किसी ने बताना। जी अश, -4 2 सही कह रहे हैं भाई। चले काउंट करते हैं। 1 डायगोनल बॉक्स, 2 डायगोनल बॉक्स एंड 3 डायगोनल बॉक्स। और फिर ऑपोजिट साइड पे 1 डायगोनल बॉक्स, 2 डायगोनल बॉक्स एंड 3 डायगोनल बॉक्स। वैसे रूल्स भी हम इसके कुछ बना लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कल। लेकिन अभी हम फोन सुना है ना बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये फोन। गाड़ी खराब हो गई, आप लोग ठीक करनी थी जाके, बताना था। देखिए बात ये है कि जो आपकी प्रायोरिटी में चीज होती है आप वो करते हैं। आपकी प्रायोरिटी वो कॉल थी तो आप कॉल इस मैंने फिर। ओके, लास्ट पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को हमने रिफ्लेक्ट करना है। सो इस पॉइंट का हमने अब इमेज फाइंड करना है। जी इस पॉइंट का इमेज आहलम, क्लोज।
और साथ, अच्छा शायद वो दूर से ऐसा नजर आ रहा होता है। ज़ाहरा अभी अभी पता चल जाएगा ना, मैं साथ मैच करना चाह रहा हूँ, वाकई कि ऐसा मसला तो नहीं है दूर से। जी ज़ाहरा, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। चलें जी, काउंट करते हैं डायगोनल बॉक्सेस। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो ये देखिए 1 डायगोनल बॉक्स। वो कह रहे हैं मैं करीब बैठूं, मुझे नहीं समझ आया। यहाँ पे देखिए 1 डायगोनल बॉक्स, 2 डायगोनल बॉक्स एंड 3 डायगोनल बॉक्स, और फिर 3.5 हो गया। अब आगे आगे चलना है हाफ, 1.5, 2.5 एंड 3.5। तो इसका मतलब कि इमेज यहाँ पे बनेगा। सो दिस इज द इमेज, सो द इमेज ऑफ ए। जी, क्योंकि रिफ्लेक्शन लाइन टेढ़ी है इस्माइल, क्योंकि रिफ्लेक्शन लाइन भी तो टेढ़ी है ना। अगर रिफ्लेक्शन लाइन स्ट्रेट होती तो वो भी इमेज स्ट्रेट बनती। थैंक यू सो मच, अल्लाह।